हूँ हमारे साथ प्रोफेसर अशोक कुमार जी हैं, जो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में प्रोफेसर हैं और आरजेडी से जुड़े हुए हैं, 90 से ही आरजेडी से जुड़े हुए हैं और संरक्षण है एलएनएमयू गेस्ट टीचर एसोसिएशन से। इनसे बात करेंगे कि अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है, किस मुद्दे पे लड़ेंगे, चूंकि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है जंगल राज, और निश्चित तौर पे आज भी ये पार्टी इससे उबर नहीं पाई है। और होली के दिन तेज प्रताप का एक बयान आता है कि सिपाही को ये कहा जाता है कि तुमको ठुमका लगाना है, नहीं लगाओगे तो सस्पेंड किए जाओगे। हालांकि ये मजाक में कहा था, लेकिन विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लिया और इस पे बहुत किरकिरी हुई। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी पे जो एक आरोप लगता है जंगल राज का, इससे आपकी पार्टी उबर नहीं पाई है, तो चुनाव में आप लोग किस मुद्दे को लेके जाएंगे सर? देखिए, जहाँ तक जंगल राज का सवाल है, तो वो बीते दिनों का एक सवाल हो चुका है, जो जिसकी भरपाई हम लोगों ने अपनी सत्ता खोकर सत्ता गंवाकर हमने इसकी पाई है। और बार बार चूंकि पक्ष के पास, सत्ता दल के पास इस तरह की कोई भविष्य नहीं है उनका, तो बार बार वो पुराने दिनों को याद करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे नेता जो है माननीय आदरणीय तेजस्वी जी ए टू जेड की बात करते हैं। ए टू जेड में है सारे समीकरण, सारे लोगों की सहभागिता। क्योंकि लोकतंत्र में सारे लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र को जो निरंतर गति प्रदान करने के लिए ए टू जेड की जो बात हो रही है, उस पर सत्ता चूंकि जानती है, सत्ता पक्ष जानती है कि अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें उनका भविष्य अंधकार में हो सकता है, इसलिए वो बार बार जो है जंगल राज के मुद्दे को उठाकर उठाना चाहते हैं, बार बार उठा रहे हैं। लेकिन मौका तो आपकी पार्टी के भी नेता दे देते हैं ना सर, बैठे बैठे मौका मिल जाता है। अभी बिहार में विगत 2 दिनों में 2 पुलिस वाले की हत्या हुई है। तौर पे अभी भी अगर ये कहा जाए कि जंगल राज, तो निश्चित तौर पे आज भी जंगल राज दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टी के किसी एक नेता का बयान आता है और वो सारी चीजें दब जाती है। तो क्या जो भी नेता है पार्टी के, उनको संयम के साथ बयान देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए? बिल्कुल, अभी अभी आपने जिस तरह से बात की हुई, तो वहां भी हमारे मित्र एक प्रशासन में अररिया में होली के दिन हमने चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैं एक दरोगा को पीट पीट करके मार दिया गया, और उसी में वहां पर पूरा अररिया जिला जो है होली गम में डूबा हुआ है, प्रशासनिक गम है इन लोगों को। तो देखिए, आप अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और आप पुराने दिनों की बात कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए ना, जैसे मैं समस्तीपुर में हूँ, समस्तीपुर में आए दिन कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या की घटना नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, डकैती नहीं होती है। कि दिन दहाड़े जो है आपको बैंकों को लूटा जा रहा है, और बीच बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बीच के नजदीक में जो बाजार है, उस बाजार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने अररिया का उदाहरण दिया, आपने भागलपुर का उदाहरण दिया, तो ये सारे छपरा का उदाहरण है, सिवान का उदाहरण है, उधर आरा का उदाहरण है। तो ये सारा, ये तो जंगल राज बिल्कुल दिख रहा है। तो और मेरा भी ये रिक्वेस्ट है जो हमारे बड़े नेताओं से है, जो भी नेता कुछ इस तरह का बयान देते हैं जो कि हमारा प्रतिकूल जाता है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बयान को संयमता से दिया जाना चाहिए, चूंकि यह चुनावी वर्ष है और विपक्ष को चूंकि कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, पक्ष के पास, कहने का मतलब है नीतीश सरकार के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं। जी, हमारे जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए बार बार वो इन सारी चीजों को एक, अगर कोई हंसी मजाक में भी कोई बयान दिया जाए तो उसका उन बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और उसका फायदा लाभ लेने की कोशिश की जाती है। अपनी सारी कमियां को छिपा दी जाती है एक बयान के पीछे। जी, वे अपनी सारी जितनी भी कमियां हैं, उन सारी कमियों को वो छुपाना चाहते हैं इस बयान के आधार पर। तो इस तरह की बातें जो है, सत्ता पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, जनता ही मालिक होता है, और जनता इन सारी घटनाओं को देख रही है कि आखिर इस तरह का जो सत्ता पक्ष कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इनको हाशिए पर जनता लाकर बिठा देगी। दरभंगा शहर में आज भी आप सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं, जिसका समाधान विगत कई वर्षों नहीं हो पाया, बावजूद उसके कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और सांसद और विधायक बीजेपी से ही? देखिए, यहाँ लोग कहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो सत्ता बहुत आसानी से चलेगी और अच्छा विकास होगा। आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे टूटी फूटी सड़कें,
जो तोड़ करके नल जल के मामले पर जो है पूरी सड़कों को ध्वस्त, पूरे दरभंगा में सड़कों को ध्वस्त कर दिया गया है। हमारी बात भी हुई है सत्ता पक्ष से, लेकिन उन लोगों का कहना है कि यह तो बहुत आराम से इसको कर दिया जाएगा, बहुत जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति यहाँ ये है, यहाँ जमीन को कोड़ दिया जाता है, लेकिन इनको बिछाने के लिए पाइप नहीं है इनके पास। तो सड़कों की व्यवस्था जर्जर कर दी गई है। और आप देखेगा कि इंक्रोचमेंट है सब जगह, सारा जगह जो है, सारा शहर जो है इंक्रोचमेंट से प्रभावित है। साथ ही जो छोटे छोटे हमारे काश्तकार हैं, उद्योग कर्मी हैं, उन सारे लोगों की जो है जगह जगह जो है जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, अगर कोई बड़े मंत्री या खुद नीतीश जी आते हैं तो सारे सड़कों की सफाई कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए उनको तैयार नहीं है। तो हमारे जो यहाँ दरभंगा जो एक कहता है मेट्रो शहर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस स्थिति में छोटे काश्तकारों की, छोटे व्यवसायियों की स्थिति निरंतर ही दयनीय होती जा रही है। ये सारी प्रमुख चीजें हैं। आपको प्रदूषण पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ का एक AQI सिस्टम जो है निरंतर जो है बढ़ता जा रहा है। आज जो है आप देखे हुएगा कि आज के रिपोर्ट में आया है कि दिल्ली में स्थिति सुधरी है, लेकिन हमारा स्थिति आज बदतर स्थिति होता जा रहा है। तो आपको उन सारी साफ सफाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उन छोटे कर्मचारियों पर भी, नगर निगम के कर्मचारियों पर भी ध्यान देना होगा कि सही ढंग से साफ सफाई की व्यवस्था हो। आज डंपिंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं नजर आ रही है शहर में, जगह जगह कूड़ा का अंबार नजर आ रहा है। 2.5 दशक से लगभग 2.5 दशक से दरभंगा शहर से विधायक है संजय सरावगी। क्या 2.5 दशक में दरभंगा का विकास हुआ या व्यक्ति विशेष लोगों का विकास हुआ? देखिए, यहाँ यही तो विडंबना है। सरकार को चाहिए कि संपूर्ण लोगों की विकास होनी चाहिए, लोकतंत्र में जो कि जरूरी भी है कि संपूर्ण लोगों का विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत जो है लोग अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। हमारे विधायक जी को ही देखिए, मंत्री जी को ही देखिए, कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच गए। बहुत बड़े बड़े जो उद्योग यहाँ पर जो है, जो कुछ समाज के लोग हैं, उनकी स्थिति देखिए, वो कहाँ थे कल से 10 वर्ष पहले, जो 2.5 दशक पहले वो कहाँ थे, और आज उनकी स्थिति कहाँ है। गरीबों की स्थिति बदतर होती जा रही है। GST के मामले पर हमारे छोटे व्यापारीगण क्या है, छोटे व्यापारीगण नीचे की ओर जा रहे हैं। आज जो ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और यहाँ हमारे छोटे व्यापारी GST दे देकर परेशान है और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो आखिर सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? डबल इंजन की सरकार कहाँ है? कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार से विकास नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ विकास, आप भी खुद घूमते होइएगा, पूरे शहर का आपने आकलन किया होगा, तो आप देख रहे हैं कि विकास कहाँ दिख रहा है। नाली की समस्या देखिए, ओपन नाली खुला हुआ है, बनाया नहीं जा रहा है। पानी की एक समस्या देखिए, हमारे ही मोहल्ले में जो ये पानी निकासी की बात थी कि यहाँ से अगर शहर से पानी को निकाल दिया जाए तो पानी की जो जमाव की समस्या है वो दूर होगी, लेकिन यह आज कब से बन रहा है? आप देख रहे हैं, कम से कम हमको लगता है 15-20 साल से यह चर्चा है इस नाले की, और ये नाला अभी तक नहीं बना है। 2025 में आपकी दावेदारी रहेगी यहाँ से? जी हाँ, मैं 2025 में अगर राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता जो हैं, अगर वो हमको यहाँ से चुनाव लड़वाते हैं तो निश्चित रूप से मेरी दावेदारी है, मैं उनके साथ हूँ, और जो भी ऊपर से आदेश आएगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उस आदेश के तहत मैं काम करूंगा। क्या लगता है जो अभी वर्तमान में विधायक है उनको हराना आसान होगा? देखिए, यह निरंतर, हमको लगता है इनका 5वां या 6ठा टर्म होगा। लगभग 20 वर्षों से ये कार्यरत हैं, और अब तो मंत्री भी बना दिए गए हैं। और हमारी जो है, हम लोग भी निरंतर बराबर इनके चुनाव जब भी होता है तो प्रयास हम लोग जरूर किया जाता है कि इनको हराया जाए, लेकिन यहाँ इनको हराया जा सकता है बशर्ते कि जो चयन होना चाहिए कैंडिडेट का जो चयन हो, अगर उचित ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से इनको हराया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे उस चयन के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनका भी व्यक्तिगत वोट होना चाहिए। जी हाँ, उनका भी व्यक्तिगत वोट होना चाहिए। तो अशोक कुमार जी का व्यक्तिगत क्या वोट हो सकता है? देखिए, मैं एक तो
संरक्षक हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, जिसमें करीब 600 से 700 लगभग गेस्ट टीचर्स हैं। तो वो पूरे जो है वो हमारे कैंपेन के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी बात, हमारे ही वोट की बदौलत आज संजय सरावगी जी विधानसभा में है। अगर वही वोट में से अगर 25 से 30% भी अगर वोट काट लिया जाए तो निश्चित रूप से उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि विगत चुनाव में आपने देखा होगा आपके साथ शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल शिफ्ट करेगा, इसलिए शिफ्ट करेगा कि मैंने निरंतर अपने समाज के तहत, साथ ही अब मैं तेलिक समाज से आता हूं, तेली समाज के लिए मैंने बराबर काम किया है। मैं वहां भी संगठन मंत्री प्रदेश में रह चुका हूं, यहां भी जिला संयोजक के रूप में काम कर चुका हूं। यहां भी मैं वैश्य एकता मंच चलाया करता था। 2000 वर्षों में जब ये जो चाहे वो अमरनाथ गामी जी हो, चाहे संजय सरावगी जी हो, चाहे महादेव जायसवाल जी हो, इन जो है 2000 के समय में मैंने वैश्य एकता सम्मेलन कराने का कार्य किया था, जो कि सूरी धर्मशाला से शुरू होकर के जो है पंडासराय में मंदिर पर खत्म हुआ था। उसके बाद मेरी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हो गई थी, उसके चलते मैं जो है 5-6 साल जो है राजनीति से बाहर हो गया था। तो आप जानते हैं कि राजनीति में क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। तो जैसे ही आप साइट से बाहर होइएगा, आप माइंड से भी बाहर चले जाते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत परेशानियां, उन परेशानियों से मैं उबर चुका हूं। अब मैं एक एज ए लेक्चरर मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में कार्य भी कर रहा हूं, और मैं हर तरह से सक्षम हूं चुनाव लड़ने के लिए और इनको शिकस्त देने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है उस समय मेरे नेतृत्व के अंदर, मेरे अध्यक्षता में कभी क्या कहते हैं कि मंच पर भाषण देने के लिए मुझसे मांगा करते थे इजाजत। आज उनकी स्थिति सही है कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता है। वो भाग्योदय होकर वो मंत्री तक पहुंच गए और मैं अभी यहाँ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर आदमी का दिन आता है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको मौका देती है और जनता चुनाव जीता के विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? यह तो बहुत दूर की बात आपने कही, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर कि ठीक है, जनता अगर मुझे चुनाव जिताकर अगर विधानसभा भेजती है तो निश्चित रूप से मैंने जो भी समस्याएं पहले आपको बताया, चाहे वो सड़क की समस्या हो या पानी, जो अच्छे पानी की जो बात हो रही है, उन सारी चीजों की है प्राथमिकता है, चाहे इंक्रोचमेंट की प्राथमिकता है, चाहे जो छोटे व्यवसायियों की जीएसटी वाले जो मामले हैं, हालांकि यह तो केंद्र सरकार की बात वहां चलेगी, लेकिन मैं इन सारी समस्याओं, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, तो इन सारी चीजों पर मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में, जैसा आपने कहा, तो निश्चित रूप से मैं इन सारी चीजों की ओर पहल करने का प्रयास करूंगा।